आज देश में जिस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को नदारद करके सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे इन्होंने व्यापार बनाने का काम किया है। राम सबके हैं, राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे 2024 में वोट हमें कैसे मिल जाए, यही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। साथ साथ दरअसल सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरीके से निमंत्रण को लेकर टिप्पणियां की जा रही है समाजवादी पार्टी को लेकर, दरअसल ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। पहले उन्होंने कहा कि निमंत्रण चाहे कोई भी दे वो उसे अस्वीकार कर देंगे। उन्होंने बाद में ये कहा कि हमें निमंत्रण मिला ही नहीं है, किसने दिया उसको वो जानते ही नहीं है। वीएचपी की ओर से दरअसल ये कहा गया कि अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया है। अब ये कहा जा रहा है दरअसल कि उनके जाने की समाजवादी पार्टी की नियत ही नहीं। चूंकि ऑडियो नहीं जा रहा था, पत्र को आपको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए था, आभार जताना चाहिए था, आपने उसी को अस्वीकार कर दिया। देखिए, भगवान राम के यहाँ आने के लिए कोई निमंत्रण और आमंत्रण की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी जो इसको अपना डिबेट बनाना चाहती है कि हम इसके नाम पे राजनीति करें, राजनीतिकरण का जो मुद्दा बताइए, ये सरयू की अविरल धारा है, बगल में बह रही है। इसे चाहे कोई मुस्लिम पिए, चाहे कोई पंडित पिए, इसका कोई मजहब होता है। लेकिन आज देश में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे इस देश को बेचने का काम किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के उसमें रामायण में लिखा रामचरित सुनिए, एक मैं बात कहता हूँ, मैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम तरदासा। लेकिन उनके यहाँ चारों एक सेकंड आप कह रहे हैं कि ये दरअसल धर्म के नाम पर ये सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब वो टोपी पहनी जाती है, जब वो इफ्तारी की जाती है, तब धर्म और राजनीति अलग अलग विषय नहीं होते। देखिए, सनातन धर्म सर्व धर्म संभाव की बात करता है। हमें किसी के धर्म के प्रति घृणा नहीं हमें होनी चाहिए, चाहे वो इस देश में जो भारत का नागरिक है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये भगवान राम श्री राम का मंदिर बन रहा है भव्य, इसका पूरे देश की पूरे करोड़ों जनता इसकी खुशियां मना रही है। लेकिन आज मीडिया का महिमा मंडल मैंने कभी नहीं ये देखा। अच्छा, मतलब अगर आपको कोई जवाब नहीं मिला तो नहीं तो सीधा अपने मीडिया पर आप सीधा ठीक रखो। आप बताइए, आज क्यों नहीं आप बात करते? शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में? क्या वो हिंदू विरोधी है? आप क्यों नहीं सवाल लेते, उस पर डिबेट नहीं करते? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी अगर राम नहीं, वो सवाल तो मैं लूंगी, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे। आप मेरी बात तो फिर आप तभी तो गोल गोल घुमा रहे हैं। नहीं, गोल नहीं घुमाते, हम सीधा बात करते हैं, हम सीधी बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो राम मंदिर में अभिषेकार हुआ आने के लिए, वो व्यक्तिगत आस्था हो सकती है, पार्टी का जो निर्णय है वो मैं सर्वोपरि है। लेकिन हम हमेशा भगवान श्री राम के, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी रही हो, आपने देखा होगा 1985 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनके ही शासनकाल में दूरदर्शन पे रामानंद सागर की रामायण कथा प्रस्तुत ऑनलाइन किया गया था। आप इसको कहां दरकिनार कर सकते हैं? राम मंदिर का अगर ताला राजीव गांधी जी ने नहीं खुलवाया होता तो आज मोदी जी महिला मंडल में आ रही हूँ बात। राजू दास जी कुछ रिएक्ट यहाँ पर करना चाह रहे हैं, लेकिन महंत जी वो ये कह रहे हैं कि भैया शंकराचार्य जी को लेकर, शंकराचार्य जी का सवाल तो मैं पूछूंगी माधुरी जी से, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 22 तारीख के बाद जाएंगे, 22 तारीख से पहले आ जाएंगे, 22 तारीख के बाद मंदिर बदल जाएगा, प्रभु श्री राम बदल जाएंगे, या क्या बदल जाएगा? मैं पहले तो आपने 2-3 सवाल पूछा। पहला सवाल आपने पूछा कि आपने निमंत्रण क्यों नहीं उनको दिया। ये बीजेपी वाले कौन होते हैं उनको निमंत्रण देने वाले? बीजेपी का कार्यक्रम है क्या? ये कार्यक्रम तो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट के लोगों ने न्योता दिया, तो आप बेवजह में बीजेपी को लपेट रहे। नंबर 1। नंबर 2, मैं उनकी चिकड़ी चुपड़ी बात सुन रहा था। वाह, क्या बात है, वाह वाह। देखिए, ये सुन भी नहीं सकते, इतनी चिकड़ी चुपड़ी बात मैं सुन रहा था। जब मैं आप उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और बीजेपी राजनीति कर रही है। आखिर राजनीति कर कौन रहा है? जब भगवान, एक मिनट, जब भगवान राम सबके हैं तो उनको क्या दिक्कत थी भाई? भगवान राम को इतने दिनों तक टेंट में क्यों रखा? एक गलती और उन्होंने कहा कि ताला हमने खुलवाया, ताला इन्होंने नहीं खुलवाया। 1949 से लेकर जब उस समय में पंत जी मुख्यमंत्री थे, और पंत जी मुख्यमंत्री थे, तत्काल में उन्होंने कहा
उस अधिकारी को सस्पेंड करो। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा तालाबंद नहीं करेंगे, पूजा पाठ होता रहेगा। आ रही हूँ, नहीं, विषय ये गंभीर है। वो जो भटकाते हैं राम को काल्पनिक करने वाले, आज उनको राम नाम याद आ गया। आपकी बात पर जवाब देना चाह रहे रोहित जी। देखिए महाराज जी से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारे और प्रभु राम के बीच में हमें दलाल नहीं चाहिए, तो इसलिए जो दलाल ठेकेदार बन रहे हैं, कृपया वो ज्यादा भगवान राम के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करें। हम 22 तारीख को आए, 24 को आए, 26 को आए, इसकी ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पे राजनीति कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक भगवान राम के लिए क्या किया ये बताया, और जिनको निमंत्रण दिया है उन्होंने देखिए, अगर वो बताएं कि क्या किया है राम के लिए तो उसमें मुसीबत, अगर ना बताए तो आप ये पूछ रहे हैं कि भैया वो बता रहे हैं, बताइए क्या किया है, वो बता रहे हैं। आ रही हूं माधुरी जी, आ रही हूं। भाई साहब आरएलडी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए क्या जयंत चौधरी जी को इन्विटेशन नहीं गया है? पूछिए आप इनसे, इनको इन्विटेशन गया हुआ है? अब ये मना कर दें, ना कहें, ना आने का मन हो तो ये इनकी मनसा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भैया जिनको आना है वो आएंगे, और जाहिर सी बात है किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये पार्टी का इवेंट नहीं है। रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पे आ रहे हैं, और ये जो मंदिर बना है, यह मंदिर ईंट पत्थर का नहीं है। यहाँ पे पानी से पत्थर ये नहीं बना, ये कार सेवकों के खून से बना है मंदिर है। ये कार सेवकों ने जितनी गोलियां खाई, आप देखिए बगल में हमारे महंत राजूदास जी खड़े हैं, इन्होंने प्रण लिया था कि ये नंगे पैर रहेंगे। देखिए आज भी इनके पैरों में चप्पलें नहीं है। तो ऐसे ऐसे सेवक, माता सबरी ने वहाँ जूठे खाए, यहाँ पर कार सेवकों की जो माएँ थी उनके चंदे से बना ये, उन्होंने जिनके लड़के बलिदान हुए उनके चंदे से बना ये मंदिर है। और इन सब बातों को इनको ध्यान रखना चाहिए। अब आप किसी के ऊपर, और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रवक्ता हूं। सबसे बड़ी अगर राम भक्त की ही बात करें, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम ओम प्रकाश राजभर, नाम में आया ओम। महादेवा से विधायक दूधराम, हंसूराम विधायक, जो तो उनका भी जो पत्र जारी किया गया है, जखनिया से, सुनिए ना, जो पत्र जारी किया है, जो अस्वीकार किया गया है, जिसको सहर्ष शायद वो आभार जता सकते थे, बता सकते थे, तो वो भी जिसने जारी किया उनके नाम में भी राम है। ये अब देखने वाली बात है ना। और दूसरी बात है कि ये किसी पार्टी का इवेंट नहीं है, राम सबके हैं। और आपको बता दूं, सबसे बड़ा मुस्लिम इंडिया में ही नहीं, सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। वहाँ पे प्रत्येक दिन, अभी रामायण की बात चली, वहाँ पर प्रत्येक दिन इंडोनेशिया के सरकारी चैनल पे रामायण रोज दिखाया जाता है। तो राम सबके हैं। अब इनको कहने के लिए चूंकि कुछ बचा है नहीं, और जाहिर सी बात है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक रिएक्शन यहाँ से लेती हूँ, फिर मैं माधुरी जी का रुख करूँ। नहीं, बिल्कुल इंडोनेशिया के अंदर रामायण दिखाई जाती है, पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो भैया यहाँ पे कब दिखाओगे रामायण, ये भी तो बताओ ना भाई। यहाँ पे रामायण दिखाओगे नहीं, इंडोनेशिया के रामायण इंडिया के हैं, इंडोनेशिया के नहीं है, यहीं से उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे चंदा दिया, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, शबरी माओ ने चंदा दिया और उनके लिए कह दिया गया 20, 21, 22 ये शबरी माँ आएंगी नहीं अयोध्या, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है। और सिर्फ कौन आएगा, VIP आएंगे, चौधरी को भी काट गया है। अब आना उनके ऊपर है, आए के नाम पे और जाहिर किया बात है, यहाँ मंदिर के नाम पे किया उन्होंने, वो यहाँ पे आएंगे के साथ अब ये बताएंगे कि भगवान राम के ये ठेकेदार बन रहे हैं, और इनको ये बताना चाहिए कि भगवान राम की सेवा के लिए आपने किया क्या है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना है, आपने क्या किया?